बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची में खौफनाक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ। पहले ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तानी मीडिया पे इसकी कवरेज रोक दी गई। जो इब्तदाई तौर पे ख़बर आई और कुछ देर तक इसके टिकर्स चलते रहे, वो ख़बर ये थी कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर अचानक से गोलियों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चली हैं। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा कि खबर एक्चुअली है क्या। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे रेंजर्स पे अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और रेंजर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन इसमें जो हमलावर था, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये खुदकुश हमलावर था। फायरिंग भी हुई है। फायरिंग देखें, जब खुदकुश धमाका भी हो जाए तो उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग करती हैं। अभी हकीकत क्या है, हालात क्या हैं, वहाँ से कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया तरीक़ाकार है कि दहशतगर्दी को अगर आपने कम दिखाना है तो आप दहशतगर्दी के वाक़यात को रिपोर्ट ही ना कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, कहीं पे भी दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो, फौरी तौर पे लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर वो रिपोर्ट होता है ताकि इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अब नया तरीका ढूंढा गया है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपने दहशतगर्दी को रिपोर्ट नहीं करना। इंडिया में अगर दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कौन था, फिर वो उसके पीछे भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते चले जा रहे हैं और अब हल ये निकाला गया कि आप रिपोर्ट ही ना करें। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। देखें ना, अभी एक खबर चलाई गई थी कि ISI ने मोसाद की साजिश को पकड़ लिया स्विट्ज़रलैंड में। यानी देखें ना कितना बड़ा कारनामा है। और ये जो खबर छपी है ये पाकिस्तानी सोर्सेज से ही छपी है। चाहे दुनिया में कहीं पे भी किसी ने छापी है, पाकिस्तानी सोर्सेज से छापी है, जिन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोसाद या इसराइल वो आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ने एक कहानी सुनाई, जिस तरह माजी में हमेशा एक कहानी बना दी जाती है। तो मोसाद को इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ज़रूर पकड़ लिया, उनकी साजिश पकड़ ली। यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ नहीं पकड़ सकते। तो मोसाद जैसी एजेंसी को वहाँ स्विट्ज़रलैंड में काबू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं, जो पहाड़ों से उतर के आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कोई उनको प्रॉक्सी सपोर्ट मिल रही होती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नाकाम हो जाती हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, कबायली इलाकों में हो, चाहे वो कराची में हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब तक जो इंटरनेशनल मीडिया पे इतलात आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं। कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। कोई खबर छपेगी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। लेकिन याद रखें कि जितने सियासतदान हैं, ये सारे याद रखें कि जो एग्जाम्पल सेट हो रही है ना, ये इनके ऊपर भी आएगी। ये जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बंदे बैठे हुए हैं ना चौड़े होके, इनको लगता है कुछ भी नहीं होना। कल को अगर ये लोग काबू हो गए तो इनके साथ भी यही होगा। कोई इससे बचेगा नहीं। जो नफरत आपने फैला दी है ना, कौम तैयार बैठी हुई है जूतियां हाथ में पकड़ के, और कौम ने छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और एक वक्त आएगा कि आप सारे आगे लग के भाग रहे होंगे। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान का मीडिया खबर दिखाता है। ये मैं देख रहा था जियो न्यूज़ के ऊपर, 1-2 और चैनल्स के ऊपर, और हेडलाइंस चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही थी। खबर क्या दिखाई जा रही थी कि जनेवा में कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने भारत के खिलाफ एहतजाज किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हक के खुद इरादियत नहीं दे रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मामला हल नहीं हो रहा। और जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया कश्मीरियों ने। मैंने गिना तो टोटल 12 कश्मीरी थे। 12 कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है। इधर 12,000 कश्मीरी निकलते हैं और वो एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता। और चलो 12,000 ना मानो, 1200 तो मान लो ना। 12 बंदों की खबर आप चला रहे हैं हेडलाइन के अंदर इंडिया के खिलाफ। लोग कह रहे हैं कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। तो इधर जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में हक छीना जा रहा है, चलो 12,000 ना माने, 1200 बंदा माने आप। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी निकलते हैं, खबर ही नहीं चलती कि ओवरसीज कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। वो कश्मीरी कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में कवर ही ना करें। वो आते हैं, वो कहते हैं जाओ यार यहाँ से, तुमने खबर चलानी ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया पे चलती है, पाकिस्तानी मीडिया पे चलती ही नहीं। तो ये जो चीज़ें अब की जा रही हैं ना, ये कश्मीरी याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि खुराक की तरसील को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता था।
जो खुराक की तरसील है, जो खुराक जाती है आज़ाद कश्मीर में, उसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबीसी ने खबर दी, इन्होंने तरदीद की, उसके बाद से लेकर अब तक दर्जनों वीडियो आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि जगह जगह पे ट्रक खड़े हुए हैं, जगह जगह पे माल खड़ा हुआ है, खुराक को आज़ाद कश्मीर में जाने नहीं दिया जा रहा। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खुराक बंद हो जाए और वो दबाव में आ जाए। और ये काम हो कब रहा है? मुहर्रमुल हराम के महीने में। तो करने वाले ज़रा अपने गिरेबान में खुद ही झांक लें। नाज़रीन, मारंग बलोच साहिबा की किरदार कुशी की जा रही है, लगातार की जा रही है। मारम लांगू कह के उन्हें मुखातिब किया जाता है, उन्हें दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है। ये सख्त ज़्यादती है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो कहती क्या है। मारंग बलोच ने ये नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी करेंगे, हम बम चलाएंगे, हम गोली चलाएंगे, हम किसी को जान से मार देंगे। नहीं, उसने कभी इसकी हमायत नहीं की। मारंग बलोच ने कहा कि अगर आपने दहशतगर्दों को या उनसे जुड़े हुए लोगों को पकड़ना है, आप आते हैं, आप बलूचिस्तान में किसी के भी घर में घुस जाते हैं, वहां से किसी को भी आप उठाकर ले जाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको जबरी तौर पे लापता करते हैं, फिर उसकी मशक़शुदा लाश आप फेंक के चले जाते हैं। आप ये ना करें। आपने जिसको गिरफ्तार करना है कानून के मुताबिक गिरफ्तार करें, अदालत के अंदर पेश करें, मुकदमा चलाएं, अगर जुर्म किया है तो सजा दें। वो मांगते क्या है? वो अपने लिए स्कूल मांगते हैं, कॉलेज मांगते हैं, फैक्ट्रियां मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, गैस मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, इंटरनेट मांगते हैं। वो अपने लिए जदीद तालीम और जदीद सहूलियात मांगते हैं जो सारी दुनिया में शहरियों को मिलती हैं। अब वो चीज़ें आप उन्हें देते नहीं हैं। देखिए, अगर उन्हें तालीम मिल जाएगी, उन्हें सेहत की सहूलियात मिल जाएंगी, उन्हें सड़कें मिल जाएंगी, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे ना कि ये हमारे वसाइल हैं, ये मादनियात हमारे हैं, ये हम बेचेंगे। बस यहीं पे आगे असल फड्डा हो जाता है। बलूचिस्तान को नाखवानदा रखा गया, जानबूझकर बलूचिस्तान के लोगों को पीसा गया, बलूचिस्तान के अंदर डिवीजन पैदा की गई, बलूचिस्तान में लोगों को आपस में लड़वाया गया, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट किया गया और उसके नतीजे में वहां से मादनियात निकाले गए। मुझे तो यही बात समझ आती है। और बलूचिस्तान के बजट को जिस तरह खाया गया, ऐसे दुनिया की तारीख में कभी हमने नहीं सुना कि किसी सूबे के अंदर इतनी दो नंबरी हुई हो जितनी हमने बलूचिस्तान में होते हुए देखी है। नाज़रीन, जियो न्यूज़ के हवाले से खबर है, उनकी नशरियात 15 दिन के लिए मुअत्तल की गई हैं क्योंकि मजहबी नुक्ता नज़र से उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट चला दिया जिससे लोगों के जज्बात जो हैं उनको ठेस पहुंची। अब मेरी गुजारिश जो है ना वो तमाम लोगों से है। कुछ लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़े मीडिया में से एक है जियो न्यूज़, तो सबको ना जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी जो है वो गुस्ताख है या कोई भी जो है उसने ब्लास्फेमी की है। नहीं, नीयत किसी की भी नहीं होती। ये जियो न्यूज़ के लोगों को, इनके मालिकान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये ऐसे नहीं है कि मज़हब के दुश्मन हो, या ये ऐसे नहीं है कि जानबूझ के इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है। गलती हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। ख़ास तौर पे देखें, मैं जियो को तो खुद उनकी एक बहुत बड़ी उनकी टीम है, वो इन चीज़ों को खुद ही मैनेज बेहतर कर सकते हैं। और कहाँ पे गलती हुई वो उस गलती को पकड़ भी लेंगे और वो उसके ऊपर जहाँ लोगों की दिलादारी हुई वहाँ मादरत भी करेंगे। तो ये जियो का तो एक केस ही अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, लोगों की दिलादारी होती है। अगर आपका कंटेंट इंटरटेनमेंट का है या इंफोटेनमेंट का है या आपका कंटेंट न्यूज़ से रिलेटेड है तो आप वही काम करें। जब मज़हब में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जब आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो फिर उसके अंदर आप दखलंदाजी